सारू फ्रॉम द टीम यूरिन कैथेटर। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक। तो आप सबने एक कहावत सुनी होगी ना, हर सिक्के के कितने पहलू होते हैं? तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो ऐसे ही हमारे मेडिकल फील्ड में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए ना, सबके दो पहलू हैं। अगर उनके कुछ लाभ है तो उनकी कुछ हानियाँ भी है, उनके कुछ एडवांटेजेस है तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। तो अब हम डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस के बारे में। तो पहला है यू। यू का मतलब क्या है? यूरिन बाहर निकालना। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो कि यूरिन खुद से पास आउट नहीं कर पा रहा, तो हम कैथेटर का यूज़ करके उसकी यूरिन को उसकी ब्लैडर से इजीली बाहर निकाल सकते हैं। सेकेंड यू, ये है यूरिन के अमाउंट को मेजर करना, उसकी क्वांटिटी को मेजर करना। अब जनरली क्या होते हैं ना, जो डॉक्टर्स होते हैं ऑपरेशन के बाद उनको ना पेशेंट की यूरिन को ना मेजर करना होता है। तो कैथेटर के यूज से हम इजीली देख सकते हैं कि उसका जो 24 आवर्स में है वो कितना अमाउंट ऑफ यूरिन आउटपुट हो रहा है। थर्ड, बेडरिडन पेशेंट, ऐसे पेशेंट जो अनकॉन्शियस है या फिर चल फिर नहीं सकते हैं, उनको बार बार वॉशरूम को लेकर जा नहीं सकते, तो फिर ताकि उनको बार बार वॉशरूम ना ले जाया पाए, इसलिए हम उनको कैथेटर देते हैं ताकि वो इजीली मतलब अपनी हेल्थ को ठीक कर सकें। ठीक है, तो फोर एस स्टैंड फॉर सर्जरी। ठीक है, सर्जरी के टाइम या सर्जरी के बाद, सर्जरी के टाइम अगर ब्लैडर हमारा खाली होता है ना, तो हमारा ऑपरेशन होता है वो बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है और हमारी रिकवरी भी हो सकती है, इसलिए डॉक्टर प्रेफर करते हैं उस टाइम पे कैथेटर को लगाना। लास्ट है हमारा एस, ये है स्किन डैमेज। अगर हमारा यूरिन बार बार हमारे बेड पर लग रहा है या फिर हमारे ड्रेस पर लग रहा है, तो इससे हमें स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं, बेड सोर्स हो सकते हैं। इन सब से बचने के लिए हम कैथेटर का यूज़ करते हैं। ये इस इन्फेक्शन के रिस्क को बहुत ही ज़्यादा कम कर देता है। तो अब हम आते हैं हमारे डिसएडवांटेज के बारे में। तो पहला है आई कमिंग से इन्फेक्शन। कैथेटर लगाने का सबसे बड़ा रिस्क यही होता है कि इसमें यूटीआई, यूरिनरी ट्रांसफर इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, और स्पेशली तब जब हम इन सब प्रोसीजर को कर रहे हैं तभी हम हाइजीन मेंटेन नहीं करें, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि इन्फेक्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट है डी। डी स्टैंड फॉर दर्द एंड डिस्कम्फर्ट। जब हम पेशेंट को ये लगाते हैं ना, तो पेशेंट को थोड़ा दर्द या फिर डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। थर्ड डी, ब्लीडिंग एंड इंजरी। अगर हम पेशेंट को ये लगा रहे हैं, अगर हमसे थोड़ी मिस्टेक हो गई, उसके जो यूरेथ्रा है वहाँ पे अगर इंजरी आ गई, उससे थोड़ी सी ब्लीडिंग हो सकती है, उससे थोड़ा दर्द भी हो सकता है। फोर्थ है लॉन्ग टर्म। अगर हम कैथेटर को लॉन्ग टर्म के लिए लगाते हैं, तो उससे भी पेशेंट को काफ़ी सारी इन्फेक्शंस हो सकते हैं, उसमें ब्लॉकेज हो सकता है, जैसे यूरिन अच्छे से पास आउट ना हो, और उसके ब्लैडर में स्टोन्स भी हो सकते हैं। यू, यू स्टैंड फॉर अनकंफर्टेबल। ठीक है, तो हम कुछ पेशेंट्स को लगाते हैं ना, उन्हें जब हम कैथेटर लगाते हैं तो सिंपल सी बात है, ये अलग से लग रहा है, हमारे बॉडी में तो है नहीं, तो पेशेंट्स को चलने फिरने में थोड़ी कठिनाई होती है, और कुछ पेशेंट्स को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है, थोड़ा एम्बैरेसिंग भी लगता है, तो उन्हें हमें समझाना है कि ये कोई एम्बैरेस होने की चीज़ नहीं है। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि आपने जो पोजीशन थी आपकी कैथेटर की वो सही जगह चला गया। अब आपका क्या नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? हो सकता है कि पेशेंट का सैंपल लेना हो, सैंपल भी तो ले सकते हैं ना। फर्स्ट टाइम आया, यूरिन सैंपल लेना है, डॉक्टर ने बोला है, हमें देख लेना है कि सैंपल में था कि नहीं। अगर सैंपल में लेना है तो आप लोग क्या करोगे? फर्स्ट जो स्टार्टिंग की जो रहता है यूरिनेशन, उसको पास होने देते हैं, और मिड बीच वाले सैंपल कलेक्ट करते हैं। ठीक है, हाँ, मिड स्टेम सैंपल ले जाते हैं। उसके बाद क्या करना है कि सैंपल अगर नहीं लेना है, ठीक है, यूरो बैग कनेक्ट कर लिया, उसके बाद क्या करोगे कि आप कैथेटर जो डला है इसको फिक्स करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? 10 ml सिरिंज, जो बलून वाला पोर्ट रहता है, ठीक है, उसमें क्या करेंगे? 10 ml डिस्टिल वाटर इन्फ्लेट कर लेंगे, जिससे जो अंदर में जो बलून होगा वो क्या हो जाएगा? हाँ, अब उससे क्या होगा? सपोज इस तरीके से है तो ये वापस क्या नहीं आएगा? बाहर नहीं आएगा, ये फिक्स हो जाएगा वहां पर, ठीक है, और यहाँ से यूरिन पास आउट होता रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होना है कि ये कर दिया, यानी कि ये कैथेटर फिक्स हो गया यूरिनरी की। अब ये यहाँ पर रहेगा तो क्या जेनिटल ऑर्गन में ऐसे ही रहेगा, ये इसको भी तो फिक्स करना होता है ना। अगर वो मूवमेंट करेगा तो क्या उसको अनकंफर्टेबल नहीं होगा? पेशेंट को फील होगा अनकंफर्टेबल, तो क्या करना है? इसको क्या करना है? इसको भी फिक्स कर लेते हैं। कहाँ फिक्स करते हैं? हाँ, एब्डोमेन पे, हाँ, थाई पे करते हैं, ठीक है, लेटरल साइड ऑफ द थाई, ठीक है।